द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार अपनी चमक कायम कर रहा है और धीरे धीरे कुल मिलाकर के बाजार मजबूत हो रहा है। आईटी शेयर भी मजबूत हो रहे हैं और मैं समझता हूं अमेरिका के अंदर भी पोजीशन जो है 9 डेज तक लगातार अमेरिका का मार्केट तेज हुआ है, क्योंकि अब अमेरिकन ऑपरेटर्स ने भी ये मान लिया है कि जितना बुरा हो सकता था सब हो चुका है, अब तो कुछ अच्छा ही होगा। और ट्रम्प साहब ने भी घोषणा की है, उम्मीद जताई है कि अगले एक सप्ताह में 2-3 ट्रेड पार्टनर से उनकी डील फाइनल हो जाएगी। तो ये सब प्रोसेस चल रहा है और जो कुछ होगा सुधार ही आएगा। जितनी खराबी की उम्मीद थी उतनी नहीं आई। टाटा मोटर ने भी जो बंद कर दिया था एक्सपोर्ट यूएसए को, वो चालू कर दिया है। कारों की आवश्यकता तो है ही, वहाँ महंगी पड़ेगी, महंगी बिकेंगी और क्या इलाज है। जो भी है, जिसको खरीदनी होगी खरीद लेगा, दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि भारत के बाजार में किन शेयरों में तेजी है। जो इस क्वार्टर के जो परिणाम आए वो उतने अच्छे नहीं आए जितनी की उम्मीद थी। मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, मतलब ठीक ठीक है, सेकंड थर्ड क्वार्टर जैसे आ गए, मतलब करीब। और अभी बहुत से रिजल्ट आने भी हैं, काफी रिजल्ट आने हैं। इसलिए मैं आशान्वित हूं कि ये जो टोटल जो प्रॉफिट की ग्रोथ है सुधर जाए और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम रही है अब इस क्वार्टर में, वो भी मैं समझता हूँ सुधरेगी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी के रिजल्ट बाद में आते हैं, जल्दी नहीं आते हैं, थोड़ा रुक के आते हैं। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं इस क्वार्टर के, वो अडानी ग्रुप के रिजल्ट्स हैं। द सुपर रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय अडानी ग्रुप। अब लोग कहेंगे फर्जी है सब, आप तो खाली मुझे ही कहेंगे अडानी के गीत गाते रहे, तो सब आप तो अडानी के गीत गाते हो। तो मेरा तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, मुझे जो खरीदने थे वो खरीद लिए। मैं धड़ल्ले से सीना तान के कह रहा हूँ मैंने खरीदे हैं शेयर, और मेरे पास पैसे होंगे तो मैं और खरीद दूंगा। क्वांटिटी में खरीदता हूँ, क्वांटिटी में है मेरे पास। एंड आई एम हैप्पी टू नोट दैट आई एम हैविंग अडानी शेयर्स। हर शेयर नहीं, जिनमें जबरदस्त ग्रोथ आई है। अडानी पोर्ट है, अडानी ग्रीन है, अडानी एनर्जी है, इस तरह के शेयर मेरे पास है। मतलब अडानी विलमार नहीं है। I don't like Adani Wilmar because the company is not having a growth. तो आज हम उस कंपनी को लेंगे जिसमें 80% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, अडानी की वो कंपनी। और आने वाले समय में भी, चालू वित्त वर्ष में भी, मैं 80% नहीं मानता हूं, मैं तो इसको हाफ मानता हूं 80 का। 40% ग्रोथ तो आएगी। अभी तक अडानी एनर्जी में प्रोजेक्ट लग रहे थे, अब प्रोजेक्ट लगने का सिलसिला तो जारी रहेगा अभी भी। अडानी विल कंटिन्यू टू इंस्टॉल द ट्रांसमिशन लाइंस इन दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। 5-7 साल के बाद देखा जाएगा, 5 साल तक तो चलेगा ये सिलसिला। और 20,000, 25,000, 18,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे ये एक्सपांशन पर। इनका मेन काम है बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस इंस्टॉल करना, लेट डाउन करना। तो अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी के। ये कंपनी 25,700 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस है इसकी, और ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जो है इसकी 84,100 किलोमीटर है। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क अवेलेबल 99.7 मानिए, और डिस्ट्रीब्यूटर्स 31,80,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके ट्रांसमिशन लाइंस के। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, दूसरी बात है, कंपनी ने 80,000 करोड़ रुपीज के एक्सपेंशन प्लान है, इसके कैपेक्स प्लान है अगले 3-4 साल में। और
करंट पिछले साल 11,000 करोड़ रुपए कैपेक्स किया था, इस साल भी 11,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन उसको बढ़ा के 18,000 करोड़ कर दिया। ऐसी सूरत में यानी मान लीजिए अगर 15-20 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हर साल पूरे होते हैं तो कंपनी की जो प्रेजेंट जो एसेट कैपेसिटी है, एसेट है, वो है दोस्तों करीब 73,000 करोड़ की टोटल बैलेंस शीट। तो 25% कैपेसिटी बढ़ गई हर साल, ये मान लीजिए आप। तो 25% कैपेसिटी बढ़ने का मतलब 35-40% से ग्रो करेगी ये कंपनी, क्योंकि जो जो स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए पावर ग्रिड के मार्जिन 87% है, इसके मार्जिन तो भी 30% है, बिकॉज इनके ऊपर अभी भी जो नई लाइन्स है सब उन पर ब्याज का डेप्रिसिएशन का बर्डन है। जब वो खत्म हो जाएगा तो नेचुरली इनकी मार्जिन 87% पहुंचेगी, तो इनके प्रॉफिट कहाँ पहुंच सकते हैं आप इसका अंदाज लगाइए। मतलब है, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं, मैं कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दे सकता हूं। कोई भी इस प्रकार का इस तरह का फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना करना, ये सब एक इन्वेस्टर को बेवकूफ बढ़ाने वाली बातें हैं और आदमी को मुंगेरी लाल ब्रांड बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन 87% नहीं आएगा, अभी 30-31% है, 50% आ जाएगा, आएगा। लेकिन क्योंकि एक बार जो लाइन डल गई बाद में कोई रॉमेट की आवश्यकता नहीं है उस पर। हजारों किलोमीटर तक 2-4 आदमी रखने की जरूरत है, एक गाड़ी 2-4 आदमी बस वो ठीक कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो। दैट्स ऑल। ऐसी सूरत में और अभी क्या है कि पावर का प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है और पावर की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही। ऐसी सूरत में बिजली बनेगी तो ट्रांसमिशन लाइन तो चाहिए उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिजली को, तो एक्सपांशन इज मस्ट। अडानी एनर्जी का जो बिजनेस है वो तो एक्सपांड करेगा ही करेगा, उसको कोई। अभी तक क्या था, ये बैलेंस शीट खोखी नजर आती थी, मैं जब भी देखता था तो खोखली नजर आती थी। और सन 2022 में, सितंबर 2022 में इसके शेयर का जो रेट था वो 4,094 रुपए तक पहुंच गया। 16/9/22 का कोटेशन है ये, 4,094 रुपए का था ये शेयर, जो आज 958 रुपए पे मिल रहा है। तो ऐसी सूरत में अब वो प्रोजेक्ट लग गए, अब शेयर भी 1/4 वैल्यू पे मिल रहा है। जो टॉप लेवल था, जो इसका हाईएस्ट लेवल था, उसके मुकाबले 1/4 लेवल से भी कम पे मिल रहा है शेयर। और अर्निंग है इस क्वार्टर में 5.5 रुपए की अर्निंग आई है। और अगले साल अगर ये अर्निंग 22 रुपये अर्निंग होती है, उस हिसाब से 22.5 रुपये अर्निंग होती है साढ़े पूरे साल की, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हुआ क्योंकि अगले साल भी तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो और 40% ग्रोथ में 30 रुपए की ईपीएस आ सकती है शेयर की, आप देख लीजिए इतना पोटेंशियल है इसमें। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि दिस विल लीड टू इन्फोसिस जैसे शेयरों को भी, टाटा कंसल्टेंसी जैसे शेयरों को भी ये एप्रिसिएशन के मामले में पीछे छोड़ देगा, इतिहास बनाएंगे इस कंपनी। तो मैं आपसे बताऊं, अब इसके फाइनेंशियल पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप 1,14,392, लार्ज कैप कंपनी, खतरा नहीं है, बड़ा मैनेजमेंट है, बड़ी कंपनी। करंट प्राइस 952 रुपए है, हाई लो 1348/588, 588 से 1348 करोड़ को है। वो जो हिंडनबर्ग के वो इस पर अटैक हुए थे अडानी ग्रुप पे, उस कारण 588 आ गया था, लेकिन ऊपर टिकने वाला है। प्राइस अर्निंग रेशियो 51.2 है, जो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर करंट ईयर में इसकी अर्निंग मैंने 30 बता रहा हूँ, अगर 25 भी आ गई तो ये 952 में 25 का भाग देते हैं, 952/25, 35-36 का रह जाता है पी रेशो। और 25 से ज्यादा है यार, 35-40 भी आ सकती है, तो 30 लगा लीजिए। 30 से कितना आ रहा मतलब आप बताओ, 30 और 30 का पी रेशो रहेगा। आज टाटा पावर का जो कि इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं दे पा रही है, उसका पी रेशो भी 35 के आसपास है ना। अच्छा, अब चलते हैं, बुक वैल्यू 184 रुपए है, डिविडेंड यील्ड 0 है, अभी तक कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, बिकॉज द कंपनी वाज नॉट इन a good profit reporting position and company was conserving the resources and profit cash को preserve कर रही थी कम, क्योंकि इनको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। ROC 10.2 है, ROE 12.2, ये भी कम है, लेकिन ये सब बढ़ेंगे अब क्योंकि प्रॉफिट बम पर आना शुरू हुआ है। दिस इज द राइट टाइम टू पिक अप द शेयर। मैं एक और रिकमेंडेशन,
फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ये भी एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि स्प्लिट होने का वो बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। स्प्लिट के जब मैनेजमेंट स्प्लिट करता है फिर कंपनी ग्रोइंग पोजीशन में तो शेयर बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर 5 साल में क्या हुआ, 196 रुपये का रेट था 5 साल पहले, आज 952 रुपये रेट है। अच्छा, क्वार्टरली रिटर्न्स की, क्वार्टरली मतलब रिजल्ट्स की बात करते हैं। 3 मार्च 24 और मार्च 25 को कंपेयर करते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन। सेल्स 4707 रुपए थी, अभी 25 सन 2 मार्च 25 में 6375 करोड़ रुपए। ये मार्जिन 33% था, अभी 32% है। कारण क्या, कई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए तो उनका ब्याज डेप्रिसिएशन के चक्कर में तो अभी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। नेट प्रॉफिट 381 से 714 करोड़ रुपए है, 87.40% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर। अर्निंग पर शेयर 3.24 से 5.39 वही 87.40% की प्रॉफिट ग्रोथ है। अब P&L अकाउंट की बात करते हैं, सन 2020-24 और 2025 का कंपैरिजन करेंगे। सेल 11,416 करोड़ रुपए, सन 2024 में 16,607 करोड़ रुपए और 2025 में 23,767 करोड़। प्राइस EPS 6.74 थी 2020 में, वो बढ़ के 8.82 हो गई। उसमें इसका प्रॉफिट सन 25 की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे कम दिखाई देगा। उसका कारण है कि ये जो गया वित्तीय वर्ष है FY 25, इसमें क्या था, जून में कोई एक्स्ट्रा आइटम था, एक एसेट बेची थी उन्होंने, मैं बताऊंगा अभी आपको बताता हूँ। उसके कारण 1100 रुपए का नेट लॉस हुआ जून क्वार्टर, जो करंट ईयर का पार्ट एंड पार्सल है। तो करंट ईयर का नहीं, ये FY 25 का पार्ट है, क्वार्टर। और वो लॉस कैसे हुआ कि ये महाराष्ट्र में एक थर्मल पावर प्लांट लगाया, तो कोई गवर्नमेंट से कमिटमेंट था या क्या, उस चक्कर में लगा देते हैं। तो उसमें ये फिर इनका इरादा बदल गया, इन्होंने उस प्लांट को बेच दिया। तो बुक वैल्यू उसकी 2300 करोड़ रुपए थी, बेचा 800 करोड़ रुपए, इस तरह 1500 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ, उस कारण जून क्वार्टर में लॉस आ गया। अगर इस 922 करोड़ का प्रॉफिट इस साल दिखाया है इन्होंने, लास्ट ईयर 1196 था, अगर वो 1100 करोड़ का लॉस नहीं होता तो ये प्रॉफिट 2200 करोड़ रुपए होता, मोर देन डबल। दैट्स व्हाट। इक्विटी 1201 करोड़ रुपए, रिजर्व 20,817 करोड़ रुपए। इक्विटी भी बड़ी नहीं है देखा जाए तो इस कंपनी के बिजनेस और एक्सपांशन और जो प्लान है उसके हिसाब से। बोरोविंग 40,275 करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटी 11,617 करोड़। तो कुल बैलेंस शीट 73,960 करोड़ की। फिक्स एसेट्स 39,563 करोड़, CWIP 5695 करोड़, करंट वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट 2,638 करोड़ रुपए और अदर लाइबिलिटी 26,055 करोड़। अदर एसेट्स से 26,055। कंपनी का कैश फ्लो जो है 8600 करोड़ का था, बहुत ज्यादा था कैश फ्लो, जबकि इन्वेस्टमेंट 15,228 करोड़ किया और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के कारण जो कैश आया वो 7,975 करोड़ रुपए आया। और कुल मिला के उसके बावजूद भी इन्होंने 1,443 करोड़ रुपए का नेट कैश सरप्लस रिपोर्ट किया। ऐसी सूरत में अब इसके होल्डिंग की बात बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल डेज 50 से बढ़ के 19 से बढ़ के 50 हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा है लगता है, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। फिलहाल क्या है कि कहीं ना कहीं से कोई थोड़ा बहुत पेमेंट आने में देरी हो गई। नए नए प्रोजेक्ट चालू होते हैं ना, तो नए प्रोजेक्ट में पहले तो सप्लाई जाती है, करती है, बिलिंग होता है, उस चक्कर में नए में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। दूसरा जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले रहा होगा उसको भी थोड़ा टाइम लग गया आपकी बार, फर्स्ट टाइम, इसलिए है ये बात। ये ऐसी कोई बात नहीं। होल्डिंग प्रमोटर 69.94% है, FFI 17.58%, DII 6.33 और प्रमोटर की 6 पॉइंट, पब्लिक के पास 6.16। पब्लिक की घटी है, DIFI दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इस सूरत में ये एक अच्छी पोजीशन को रिपोर्ट करता है, दर्शाता है।
तो ऐसी सूरत में ये वीडियो पे चर्चा पूरी हो जाती है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।